wonderful testimonies of God has spoken to all of our lives. सभी ने अभी बहुत ही अच्छे गवाही सुने हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे मनों से बात किया है। I wouldn't start up the whole thing. The main thing was the whole purpose of God. तो मुझे ये बोलना है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परमेश्वर का पूरा उद्देश्य। So God's whole purpose is for me, one individually, that I should become like Jesus. तो परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए सबसे महान उद्देश्य एक व्यक्ति के रूप में ये है कि मैं प्रभु यीशु जैसे बनूं। And second thing, as a church, we should glorify God. और दूसरी चीज़ ये है कि एक कलीसिया होने के नाते हमें परमेश्वर को महिमा देना है। The church is the body of Christ. क्योंकि कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु का देह है, शरीर है। Personally, I should have fellowship with the Lord. I should be intimate with the Lord. व्यक्तिगत रूप में मुझे परमेश्वर के नजदीक रहना है और उसके साथ संगति रखना है। Because after I leave this world, whom should I meet first? क्योंकि दुनिया छोड़ के जाने के बाद मैं सबसे पहले किसको मिलने वाला हूँ? I'm not good. I don't want to meet my mother and my grandfather and my grandmother or even Moses or Paul. I want to meet Jesus first. मुझे सबसे पहले जाके मेरे माता पिता या बाइबल के कोई महान व्यक्ति जैसे मूसा या और कोई व्यक्ति से नहीं मिलना है। सबसे पहले मुझे जाके प्रभु यीशु से मिलना है। And what fellowship did I have with Jesus every day? तो प्रभु यीशु के साथ मैं हर रोज कैसी संगति रखता था इस धरती पर? Have I kept my life holy? क्या मैंने अपने जीवन को पवित्र रखा है? And then the Lord said, "Welcome. But you had wonderful fellowship with me while you were in this world. Come, let's have fellowship अभी together." प्रभु मुझसे कहेंगे तुम्हारा स्वागत हो क्योंकि धरती पे तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छा संगति रखते थे, तो अभी यहाँ पे भी आके संगति को तुम निभाओ। And all those who live like that become the body of Christ. और सभी लोग जो इस तरीके से जीते हैं वो लोग परमेश्वर का शरीर बनते हैं। And God can tell, can you see these company of people over here? They are so good and they are so humble. और परमेश्वर कहते हैं कि क्या यहाँ पे तुम ये सभा देखते हो लोगों के, ये लोग कितने नम्र हैं। God is doing this work right now in our midst. तो परमेश्वर हम सभी के बीच ये काम कर रहा है All over the world. पूरी दुनिया में, Here and there, here and there. यहाँ पर और वहाँ पर। One day when Jesus comes, he'll pick up those who love him. एक दिन प्रभु यीशु जब वापस आएंगे उन सभी को चुनेंगे जो उनसे प्रेम करते थे। Jesus is coming as a thief in the night. प्रभु यीशु एक चोर के समान आने वाले हैं रात में। He's not a thief. वो चोर है नहीं, He'll come and take only those who belong to him. लेकिन वो लोग वो आएंगे और सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो उनके हैं। This one here, that one there, in different parts, one will be picked up. ये व्यक्ति यहाँ पर, वो व्यक्ति वहाँ पर, सब अलग अलग जगह से। Will I be there? Will you be there? क्या मैं वहाँ पर होऊंगा, क्या तुम वहाँ पर होगे? For that we have to be very earnest in our own life. तो ये होने के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है हमारे जीवन में। We are hearing about the two systems that are working in this world now. हम लोग सुन रहे थे वो दो संस्थाओं के बारे में जो इस दुनिया में अभी कार्य कर रहा है Among all Christians. सारे ईसाइयों के बीच। That is Babylon and Jerusalem. एक है बाबिलोन, दूसरा है यरूशलेम। We go and look at Babylon. We know in Revelation chapter 17 verse 5. प्रकाशित वाक्य चैप्टर 17 वाक्य 5 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 17 वाक्य 5 में। Revelation chapter 17 verse 5. प्रकाशित वाक्य चैप्टर 17 वाक्य 5। And it says, upon her forehead, this woman, a name was written, a mystery. Babylon the great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। Many of them attributed to the Roman Catholic Church. तो काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो है ये रोमन कैथलिक चर्च के बारे में बोल रहा है। Babylon is a church system, which is Babylon the Great. लेकिन बाबिलोन एक कलेशा है, एक व्यवस्था है जिसको बाबुल महान करके कहलाया जाता है। Jerusalem, it says Jerusalem is, what is the thing given title for Jerusalem? Jerusalem the Holy. लेकिन हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम को क्या बोल के जाना जाता है? यरूशलेम वो पवित्र शहर। That's written in कहाँ पे लिखा है ये? Revelation chapter 21 verse 2. प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वाक्य 2। And I saw the holy city, New Jerusalem, coming out from heaven from God, made ready for a bride adorned for a husband. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। And verse 10 also it says in chapter 21. और वाक्य 10 में भी लिखा है, And God showed me the holy city Jerusalem coming out from heaven from God. और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पृथ्वी नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। So Jerusalem is known as holy, Babylon is known as Babylon the Great. तो यरूशलेम पवित्र करके जाना जाता है, लेकिन बाबिलोन जो है वो महान करके जाना जाता है। Now if I was a believer, I want to be great. तो अगर मैं एक विश्वासी हूँ और मुझे महान बनना है, What does it mean to be great? महान बनने का मतलब क्या है? To be impressive. कि मैं बहुत लोगों को खुश करता हूँ, And everybody should know me. सब लोग मुझे जानने चाहिए, I should get my importance. सब लोग मैं बहुत ही जरूरी व्यक्ति बनना चाहिए। All of us are filled with this. हम सभी लोग ये चीज से भरे हैं। We learn this in the world. हम लोग ये दुनिया से सीखते हैं And the world comes into the church. और दुनिया भी कलेशा में आ जाता है, Then becomes Babylon. और वो कलेशा बाबिलोन बन जाता है। We've got the spirit of Babylon in our own lives. और हम सभी के जीवन में बाबिलोन की आत्मा है। That's why we have to cleanse ourselves from this. इसलिए हम सभी को खुद को इससे शुद्ध करना है। I want to be great. I want to stand up.
मुझे महान बनना है, मुझे खड़ा उतरना है। Everybody should know that I am doing this ministry. सब लोग को जानना है कि मैं एक सेवकाई का काम कर रहा What a हूँ। lot of it we see in all the churches. कितना हम लोग ये देखते हैं सारे कलेशाओं में, What a lot of it we see in our church also. कितना हम लोग देखते हैं हमारे कलेशा में भी। What should we do now? हमें क्या करना We है? have to cleanse ourselves from this हमें spirit. खुद को शुद्ध करना है इससे, This is the spirit of the devil himself. क्योंकि ये शैतान की ही आत्मा है। Devil wanted to be great. शैतान भी महान बनना चाहता I था, want to go higher, higher, higher. मुझे और ऊंचा 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 जाना है, I want to be famous. मुझे मशहूर बनना है, That's why he was thrown down. और इसलिए वो स्वर्ग से फेंका गया And था। that's why the Babylon will, all who follow the Babylon will be thrown down one day. इसलिए सभी वो लोग जो बेबीलोन का पीछा कर रहे हैं, सभी लोग ऊंचे स्थान से एक दिन नीचे फेंके जाएंगे। Everything that is done for our self gratification and for self importance. वो सारी चीज जो हम लोग खुद के संतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। Jesus will tell you, you didn't glorify me, you want to glorify yourself. प्रभु यीशु ने कहा कि तू ये सारी चीज मेरी महिमा के लिए नहीं, लेकिन तेरी खुद के महिमा के लिए कर रहा है। What a sorry thing to hear from Jesus in the last day. और कितने दुख की बात हम लोग ये रहेगी सुनने के लिए प्रभु यीशु से, We cannot do anything about it. क्योंकि वो अंत के दिन में हम लोग इसके बारे में फिर कुछ नहीं कर But पाएंगे। now we can do something about it in लेकिन our अभी life. हम लोग उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। We can cleanse ourselves from all this selfish spirit. ये सारे स्वार्थी आत्मा से हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं। We have so much selfishness in each one of our lives. हम सभी के जीवन में कितना स्वार्थीपन है। We can be selfish at home, घर में स्वार्थी रह सकते हैं, selfish in our workplace, दफ्तर में स्वार्थी रह सकते हैं, selfish in the church. कलीसिया में स्वार्थी रह सकते हैं। He said, Lord says we have to cleanse ourselves. तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें खुद को इससे शुद्ध करना है। We clean ourselves. In 2 Corinthians chapter 7 it says, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 7 में लिखा है कि हम सभी को खुद को शुद्ध करना है अपने शरीर के सारे गंदगी से, ताकि हम लोग आत्मा में धार्मिकता को सिद्ध कर सकें। Every day God gives us so many opportunities. We discover our own selfishness and pride. हर रोज परमेश्वर में कई सारे मौका देता है जहाँ से हम लोग खुद की स्वार्थीपन और खुद के घमंड को देख सकते And हैं, this should be a regular habit every day. और ये हमारे लिए रोज की आदत होनी चाहिए। And when we do that, we become increasingly holy. और जब हम लोग ये करते जाएंगे तो हम लोग और पवित्र बनते जाते हैं। And what does it mean to be holy? We all know. और पवित्र बनने का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, We are separate for God. हम लोग परमेश्वर के लिए अलग हो जाते We don't हैं। have the spirit of the devil. हम लोग के पास शैतान की आत्मा नहीं होती है। Jesus said, the ruler of this world is coming and he has nothing in me. प्रभु यीशु ने कहा कि संसार का राजा आ रहा है और वो मुझ में कुछ नहीं पाता। Nothing of that selfish spirit. थोड़े भी स्वार्थीपन का आत्मा You नहीं। heard of Jesus served, he served it so तो unselfishly. जब भी प्रभु यीशु सेवकाई करते थे वो बिना कोई स्वार्थ के करते थे। He just, the Lord says, whatever you do it unto me. प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो, And then we will glorify the Lord. तभी हम लोग सच में परमेश्वर की महिमा We'll करेंगे be part of the new Jerusalem. और हम लोग नए यरूशलेम के एक भाग बनेंगे। And one day God call us, you are well done, my good and beloved और servant. अंत में परमेश्वर में बुलाएंगे कि तुमने अच्छा किया मेरे ईमानदार और विश्वसनीय सेवक। And we heard so many things. और हमने कितने सारे अच्छी चीजें सुने, And many times we tend to forget about it. और कई बार हम लोग ये चीजों को भूल भी जाते हैं। But what should we do now? तो हमें क्या करना है अभी? We should think about it. हमें उनके बारे में सोचना We है, should encourage about it. एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। When we encourage, we'll remember. जब भी हम लोग दूसरों को प्रोत्साहन देंगे तो हम लोग खुद भी याद The Apostle रखेंगे। Paul told Timothy, प्रेरित पौलुस ने तिमोथियुस को कहा, meditate upon these things. ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान करो Take pains with these things. और ये सब चीजों के ऊपर परिश्रम करो, Then your progress will be made known to all. तभी तुम्हारा जो प्रगति है वो सबको दिखेगा। Surely if we are very bad now, we have done badly in everything, surely there will be a progress in our हम own life. सभी ने सब चीज में हम लोग काफी असफल हुए हैं, लेकिन आगे जाके हम लोग प्रगति करेंगे, That is the good news. और यही अच्छी समाचार है। Jesus Christ has come to save you and me, प्रभु यीशु आए हैं तुम्हें और मुझे बचाने के लिए, to save us from all our sin, हम सभी को हमारे सारे पापों से बचाने के लिए। all our selfishness at home, all our pride, and all our lust and anger, everything. Jesus has come to save me. प्रभु यीशु आए हैं हमें बचाने के लिए हमारे सारे स्वार्थीपन से, घमंड से, हवस से, सारे पापों से। If you're the worst person of the world, God can make you the best person. अगर तुम इस दुनिया में सबसे बेकार व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति बना सकते There हैं। is hope for every new person in this, in Jesus Christ. प्रभु यीशु में हर एक व्यक्ति के पास आशा है, Only we have to humble ourselves. बस हमें खुद को नम्र करना है, And daily we have to take up our cross, as we heard, और हर रोज हमें अपना क्रूस उठाना है and follow Jesus. और प्रभु यीशु का पीछा करना है। Lord said, Lord, give me that fear of God in my own हमें life. बोला कि परमेश्वर मेरे जीवन में तू तेरा भय मुझे दे। As we heard, these two great sins are there, lusting and anger. जैसे हमने सुना ये दो पाप है, हवस और गुस्सा। Soon as these things come, there should be red lights blinking in our own life. Hey, danger, danger, danger. जैसे ये पाप हमारे नजदीक आने लगते हैं, हमारे दिमाग में लाल बत्ती चलनी चाहिए कि अभी मैं खतरे में हूँ। We heard that Brother Parisutam say, हमने भाई परिशुद्धम को बोलते हुए सुना, we are not committing adultery. हम लोग भारी रूप से तो व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, But said, that is so. Lusting inside is not so serious a sin. लेकिन अंदर की जो हवस है, जो लालसा है, वो इतनी बड़ी पाप नहीं है ऐसा हम लोग सोचते हैं। That's what the devil whispers to us. और यही जो धोखा है जो शैतान हमारे कानों में डालता है।
Getting angry, little anger is everybody is doing that. थोड़ा बहुत गुस्सा तो क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग कर रहे हैं। But what God word says, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? very serious. ये बहुत ही गंभीर है। And when we don't take the word of God seriously, then we fall into sin. जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, तभी हम लोग पाप में पड़ते हैं। So that's why we heard in Hebrews chapter 4, और हमने इब्रानी चैप्टर 4 में देखा, इब्रानी चैप्टर 4 verse 1. वाक्य 1, Therefore let us fear, lest have a promise remains of entering his rest, any of one of you should seem to come short of it. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे राहित जान पड़े। If there is a fear in our life, then we will not sin. तो अगर हमारे जीवन में ये भय रहेगा तो हम लोग पाप नहीं करेंगे। It's easy for us to fall short. बहुत ही आसान है कि हम लोग ये चीज खो बैठे। It's any one of us can fall short. हम में से कोई भी व्यक्ति ये विश्राम को खो सकता है। Verse 6 says, since therefore remains for some to enter it, and those who had formerly had the good news preached to them failed to enter it because of disobedience. तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका समाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। See, you and I can fail to enter fellowship with God because of what? Only one right thing. तुम और मैं परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से रुक सकते हैं सिर्फ एक ही चीज की वजह से, That is because I don't want to obey. और वो है ये कि मैं आज्ञा नहीं मानना चाहता। The Holy Spirit comes and whispers to me, तो पवित्र आत्मा आके मेरे कानों में कुछ बोलता है don't do this. कि ये मत करो, Humble yourself. खुद को नम्र करो। We don't like it. ये तुम्हें लेकिन पसंद नहीं। We don't like many times what God tells us. कई बार हमें वो पसंद नहीं जो परमेश्वर में बोलता है। We like to do what we like to do. हमें वही करना पसंद है जो हमें अच्छा लगता है। We've got such a stubborn nature, God from childhood, we don't like to listen to anybody. बचपन से हमने ये स्वाभाविक जिद्दी स्वभाव पाया है, जिसकी वजह से हम लोग वही करते हैं जो हमें करना है, किसी की नहीं सुनते। That's why we tell our children, learn to listen and humble yourself and honor your parents. इसलिए हम लोग अपने बच्चों को छोटे से सिखाते हैं कि तुम्हें सीखना है आज्ञा मानने की और अपने माता पिता के आदर करने का। Learn the spirit of obedience. तो ये आज्ञा मानने वाली की जो आत्मा है, इसे तुम सीखो। In this world, there is a spirit of disobedience. क्योंकि इस दुनिया में पूरी ना आज्ञा मानने वाली आदत है। Now, even in India, nobody can ever spank a child or discipline a child in school. और अभी ऐसा समय आ गया है कि हमारे देश में भी कोई शिक्षक विद्यार्थियों को मार नहीं सकता या उन्हें दंड नहीं दे सकता। The teachers will be taken to jail. क्योंकि वो जो शिक्षक है वो लोग अभी कैद में जा सकते हैं। Even parents can beat. पेरेंट्स कैन बी, Cannot beat. माता पिता भी आजकल नहीं मार सकते अपने बच्चों को। If the child complains to the police, the parents will go to jail. क्योंकि अगर वो बच्चा जाके पुलिस को बोल देगा तो जो माता पिता है वो लोग भी जेल में जा सकते हैं। What a spirit that is contrary to the Bible. तो क्या आत्मा आ गई है जो पूरे तरीके से विरोध है बाइबल की। Young people don't want to listen to anybody at all. जो युवक है उनको तो किसी की भी नहीं सुननी। We'll do what we want to do. हम लोग को वही करना है जो हमें पसंद है। Wives don't want to submit to their husbands at all. जो पत्नियां हैं उनको बिल्कुल अपने पतियों की आदी नहीं रहना है। Spirit of women's liberation. तो ये स्वतंत्र की जो आत्मा है, दुनिया की आत्मा है, वो स्त्रियों में काम कर रही है। These evil spirits have come after World War II. तो ये वर्ल्ड वॉर 2 जो दूसरा महायुद्ध था उसके बाद ये दुष्ट आत्माएं आए हैं दुनिया में। The trade union system in offices, government office, nobody wants to listen and no respect at all. तो ट्रेड यूनियन सिस्टम रहता है जहाँ पे जो मजदूर रहते हैं उनका यूनियन रहता है, उनको भी किसी की नहीं सुननी। Everybody wants to say जिंदाबाद मुर्दाबाद. सभी को बस नारे लगाना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। Yeah, what we say, we want to do what we want to do. हम लोग को वही करना है जो हमें सही लगता है। The rest is one day you'll be lost because of that. And एक दिन तुम इससे तुम खो जाओगे। That is the spirit of the devil himself. क्योंकि ये शैतान की ही आत्मा है। And the devil will not tell us what is the ultimate end of that. और शैतान तुम्हें कभी भी इसका अंत का परिणाम के बारे में शुरुआत में नहीं बताता। The devil is thrown down into hell because of his spirit of disobedience. शैतान ये ना आज्ञा मानने वाली आत्मा की वजह से ही स्वर्ग से नीचे नरक में फेंका गया And था। we will also can join him if we have a spirit of disobedience in our own life. और ये ना आज्ञा मानने वाली आत्मा अगर तुम्हारे जीवन में भी रहेगी तो तुम भी उसका साथ दे सकते हो। After sitting in CFC meeting and going for all the wonderful conferences, we can join the devil. CFC मीटिंग में जाने के बाद, अच्छे कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद भी हम लोग शैतान की संगति में रह We सकते can say, हैं। oh Lord, please save me from this. I don't want to have this spirit of disobedience at all in my own life. तो हमें कहना है कि परमेश्वर तू मुझे बचा, ये ना आज्ञा मानने वाले आत्मा से मुझे तू छुड़ा। Jesus cried out with loud crying and tears to God, and because of that, God heard him. प्रभु यीशु ने बहुत जोर जोर से पुकारा और रोए, इसलिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। And God heard him because of his godly fear. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना इसलिए सुनी क्योंकि उसके अंदर बहुत ही धार्मिक भय था। If there's a godly fear in my life, Lord, I want to always please you. I don't want to do the things that are pleasing to my life. तो अगर मेरे अंदर भी परमेश्वर का भय रहेगा और मैं कहूंगा कि परमेश्वर मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, वो चीजें नहीं करना चाहता हूँ जिससे तू नाखुश होता है। And no matter whatever happens, Lord, I want to please you. और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वही करना है जिससे तू खुश होता है। Not for one day, but for the rest of my life. सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लेकिन मेरे जीवन भर के The लिए, last day of my life. मेरे जीवन के अंत के दिन तक। And then I will surely see that I'll have a wonderful future ahead. और तब मैं जरूर देखूंगा कि मेरा भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। What a tragedy it is that we spend so many years, such a short time as AW to this for such a long time. कितनी दुख की बात है कि हम लोग कई बार थोड़े से ये साल
अब लोग जो है इस दुनिया में लोग जीते हैं उसको हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। जैसे A.W. टोजर भाई ने कहा, थोड़े साल है जिसमें हम लोग तैयार होते हैं अनंत काल के जीवन के लिए। We heard one of all the children says in Ecclesiastes, He has put eternity into our hearts. जैसे आज हमने बच्चों को वो वचन दोहराते हुए सुना कि परमेश्वर ने हमारे मन में अनंत काल का समय डाला है। Most people and believers live only for this world. लेकिन ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग इस दुनिया के लिए ही जीते हैं। Lord, I have to live with you for all eternity, for millions of years. I don't want to live in hell, but I want to live in heaven and have fellowship with you. परमेश्वर, मुझे अनंत काल के लिए सैकड़ों वर्ष के लिए नरक में नहीं जीना है, लेकिन तेरे साथ स्वर्ग में तेरे संगति में जीना This is है। our training ground. और यही हमारा सीखने का समय And है। the Bible is then meant for us to live right now. बाइबल हमें दिया गया है ताकि हम लोग उसके हिसाब से अभी जी सकें। We go for the conferences to listen, to get trained and obey. हम लोग कॉन्फ्रेंस में इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे सीख सकें और उसका आगे का पालन कर सकें। And then we'll have a glorious entrance into the kingdom of God. और फिर परमेश्वर के स्वर्ग में हमारा बहुत ही महिमाहित प्रवेश रहेगा। Close with this verse in 1 Peter. ये वचन के साथ मैं खत्म करता हूँ। पहला पत्रस में जाएंगे, पहला पत्रस, 2 Peter. दूसरा पत्रस में जाएंगे, Chapter 1 verse 10. चैप्टर 1 वाक्य 10। दूसरा पत्रस चैप्टर 1 वाक्य 10। Therefore, brethren, इस कारण है भाइयों, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you, for as long as you practice these things, you will never stumble. अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने की भली बाती यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। God has called you, God has called me, God has chosen us. परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बुलाया है, हमें चुना है। That is not the end of it. तो लेकिन यहीं पे उसका अंत नहीं होता। We have to live faithfully every day of our lives. हमें फिर विश्वसनीय तरीके से हमारे जीवन के अंत तक हमें जीना है। We have to practice these things. ये सारी चीजों को हमें अभ्यास में लाना है। We see in the previous verse, he said you have to have moral excellence and knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, Christian love. और इसके पिछले वाक्य में हम लोग देखते हैं कि हमें विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाना है। I have to practice moral excellence. तो हमें ये अच्छे काम में मुझे आगे बढ़ते जाना In the है। world, the full of immorality, I have to perhaps say, Lord, my life should be morally excellent. तो दुनिया में हम लोग देखते हैं चारों ओर अश्लीलताएं फैली हुई है, तो लेकिन मुझे कहना है कि परमेश्वर अपने जीवन में मैं सही चीज करना चाहता I हूँ। have to practice self-control. मुझे खुद के ऊपर संयम लाना है, Self-control in eating, खाने में संयम, sleeping, सोने में संयम, so many other things. We just have no self-control at all. कितने सारे चीजें हैं जिसके ऊपर मेरा बिल्कुल नियंत्रण या संयम नहीं But है, Holy Spirit can give us self-control. लेकिन पवित्र आत्मा हमें खुद के ऊपर नियंत्रण या संयम दे सकता है। Why God has given us the Holy Spirit to help us to practice all परमेश्वर these ने हमें things. पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि हम लोग ये सारी चीजों के ऊपर अभ्यास कर सकें। He'll guide us and हमें he'll वो strengthen मार्गदर्शन us. देगा और हमें ताकत देगा। Brotherly kindness, भाईचारा, Christian love. ईसाई प्रेम, Hallelujah, we can all practice that. हालेलुया, हम सभी लोग इस पे अभ्यास कर सकते हैं। God has poured us the Holy Spirit into our own life. We can love everybody. परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को उंडेला है, जिसके जरिए हम लोग सभी से प्रेम कर सकते हैं। Godlier a man, he can get along with anybody. जितना एक व्यक्ति और धार्मिक बनता जाता है, उतना ही उसका तालमेल हर एक व्यक्ति से बैठता है। God can get along with everybody. परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ उनका तालमेल बैठ He सकता loved है। us when we were all sinners. वो हमसे तभी प्रेम करता था जब हम लोग पापी थे, We who are sinners cannot get along with other people. लेकिन हम पापी होने के बावजूद दूसरे पापियों के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता। As a godly man called Fenelon, he said, the imperfection cannot bear with imperfection. जैसे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि सिद्ध इम्परफेक्शन, Yeah. जो असिद्ध व्यक्ति होते हैं वो लोग दूसरे असिद्ध व्यक्तियों के साथ वो लोग का तालमेल नहीं But बैठता, a perfect person cannot always bear with imperfection. लेकिन एक सिद्ध व्यक्ति वो कोई भी असिद्ध व्यक्तियों के साथ उसका तालमेल बैठ सकता है। God is perfect. परमेश्वर सिद्ध है। For example, look at a mother. अभी तुम उदाहरण के तौर पर एक माँ की ओर देखो, Mother, whatever the children do, the mother just bears up and loves the child. तो भले बच्चे कुछ भी करें, लेकिन जो माँ होती है वो सहती जाती है और बच्चों से प्रेम करती जाती How है। naughty and mischievous and disobedient. भले वो बच्चा कितना भी शैतानी हो, कितना भी आज्ञा ना माने, She still prays for him, loves him, does everything for him. लेकिन वो माँ जो होती है फिर भी अपने बच्चों की ओर प्रार्थना करती जाती है और उनकी ओर आशा रखती है। But a teacher or a brother or sister say, oh, I just want to get away from this fellow. लेकिन एक शिक्षक या कोई भाई या बहन वो तो तुरंत वो बच्चे से दूर चला जाता है। That is the heart of God. तो ये परमेश्वर का मन होता है, And God wants us to be mature. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी ये समझ पाएं। Not irritable and touchy and all these things that are so much there in our own बस lives. ऐसा नहीं कि हम लोग छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाए या ठेस हमें पहुंच जाए, ऐसा नहीं। And wonderful thing that God can change us. और ये सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमें बदल सकता है, And surely God has changed it. और जरूर परमेश्वर ने हमें थोड़ा पहले से बदला है। When we look back into our own lives,
जब भी हम लोग अपने बीते दिनों को देखते हैं how different we were. और कैसे हम लोग एक समय पे थे और अभी कैसे है, कितना अंतर है। But now God wants to do a better work and a faster work. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अभी हमें और काम करे और तेजी से वो काम करे। Jesus Christ is coming soon. प्रभु यीशु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं All the time that we have to live is also very short. और जो समय है हमारे पास इस दुनिया में जीने के लिए वो भी बहुत कम है। We don't have too much time. हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, So we have to take it much more seriously. तो हमें ये चीजों को और गंभीरता से लेनी है। Keep on practicing, brothers हर and रोज sisters. तुम्हें अभ्यास करना है भाई और Doesn't matter बहनों। if you fall 10, 100 times. फर्क नहीं पड़ता भले तुम 100 बार गिरो, Get up and practice. वापस लौटो, वापस अभ्यास करो। As we say in this world, practice makes man perfect. जैसे इस दुनिया में हम लोग कहते हैं कि अभ्यास एक व्यक्ति को सिद्ध बनाता है। If we try to give up, God says, I have no pleasure in such people. अगर हम लोग पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं इन ऐसे लोगों में खुश नहीं होता। Nothing can be bought, brother. You don't know my this. This belongs to my family. My father had a bad temper. My grandfather had a bad temper. That's why even I've got a bad temper. हम लोग कहेंगे, बहाना देंगे कि अब जानते नहीं भाई, मेरे जो पिता थे, मेरे जो दादा थे, सभी उनके बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसलिए मैं भी ऐसे ही हूँ। No, brother and sister, the Holy Spirit is greater than everything. He will really transform you. नहीं भाई और बहन, पवित्र आत्मा सबसे महान है, वो तुम्हें बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकता है। One day when we go to heaven, we'll see the worst sinners become the greatest saints. हम लोग एक दिन जब स्वर्ग में जाएंगे तो देखेंगे कि जो सबसे बेकार, सबसे महान पापी थे, वो लोग सबसे महान संत बने थे। And the workers of the Holy Spirit. और ये जो काम है ये पवित्र आत्मा का है, यही उसका उद्देश्य है। They cry to God from their heart. ये लोग जो थे वो लोग अपने मन से परमेश्वर की ओर God पुकारते changed थे them. और परमेश्वर ने उनको सुना और उन्हें बदला। God can change you and me. परमेश्वर तुम्हें भी बदल सकता है, मुझे भी बदल सकता है। It is no secret as we sing the song. It is no secret what God can do. जैसे हम लोगों को गीत गाते हैं कि ये कोई राज की बात नहीं है, वो चीज जो परमेश्वर कर सकता है, What is done for Jesus, He'll do for us. जो उसने प्रभु यीशु के लिए किया है वो हमारे लिए भी करेगा। With the arms wide open, He'll welcome you. उसके हाथों को फैलाकर वो हमें स्वागत करेगा And that's why we can go to God. और इसलिए हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। Kindest person ever. सबसे दयालु, सबसे करुणाहित व्यक्ति है वो। If you have made the most mess of your life, God is there to save you. भले तुमने अपने पूरे जीवन को व्यर्थ क्यों ना किया हो, लेकिन तुम प्रभु के पास जा That's why सकते we हो। can boldly come to the throne of grace. और इसलिए हम लोग हिम्मत के साथ अनुग्रह के सिंहासन की ओर जा सकते हैं। God will forgive every sin of us. और परमेश्वर हमारे सारे पापों को माफ कर देगा Forget about it and throw it to the deepest sea. और उसे भूल जाएगा और सबसे गहरे समुद्र में फेंक देगा। And God will give us the grace, His help to overcome every other sin. और परमेश्वर हमें उसकी अनुग्रह, जो उसकी मदद है, हमें देगा, जिसके जरिए हम लोग सारे पापों के ऊपर जय पाएंगे। How can we not say hallelujah to our Lord? कैसे हम लोग परमेश्वर की ओर फिर हालेलुया नहीं कह सकते? Let's just pray. प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord, that you are the glory and the lifter of our heads. धन्यवाद परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देखते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू हमारे सिरों का महिमा है और हमारे सिरों को उठाता है। Thank you, Lord, when we are bowed down with sin and burdens, Lord, it is you only who have come and saved us. धन्यवाद परमेश्वर कि जब भी हम लोग पाप और चीजों में दबे थे तो तू ही आया था जो हमें आके तूने उठाया। Thank you for the words that we heard. धन्यवाद वो सारे शब्दों के लिए जो हमने सुना। Lord, we cannot remember all these things. ये सारी चीजों को हम लोग याद नहीं रख सकते परमेश्वर, But thank you, Lord, you've given us the Holy Spirit. लेकिन धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, Who will bring to remembrance all that we have to, all we have to hear. जो सारी बातों को हमारे याद में लेकर आएगा जो हमने आज सुना है। And so, Lord, fill us with the Holy Spirit that will give us a memory and also the power to obey you. तो परमेश्वर हमें तेरी पवित्र आत्मा दे, जिसके जरिए हमारी यादाश्त और सामर्थ्य बने और हमें पाप के ऊपर जय पाने के लिए शक्ति मिले, That our lives will be well pleasing in your sight. ताकि हमारा जो जीवन है तेरे नजरों में अच्छा बने। Amen. आमीन।